महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो अकेले अर्जुन को हराने का सामर्थ्य रखता था, वो सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण नहीं, ना ही सात्यकी, वो था भगदत्त। आखिर भगदत्त कितना शक्तिशाली था और उसका वध कैसे हुआ? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत के युद्ध में कई ऐसे पराक्रमी पात्र हैं जो आज भुला दिए गए हैं। उनमें से ही एक था भगदत्त, जो अकेले ही अर्जुन को हराने का सामर्थ्य रखता था। राजा नरकासुर का पुत्र भगदत्त, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। भगदत्त अकेला ही एक ऐसा चरित्र था जिसने 8 दिन तक अकेले अर्जुन के साथ युद्ध किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब अर्जुन राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन और भगदत्त का 8 दिन तक युद्ध चला था। अर्जुन ने अनेकानेक प्रयास किए, परंतु वह भगदत्त पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। एक बार भगदत्त और कर्ण का युद्ध हुआ था, जिसमें बड़ी मुश्किल के बाद कर्ण विजय प्राप्त हुए थे। क्योंकि कर्ण ने भगदत्त को पराजित किया था, इसीलिए भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा था। कर्ण ने सभी दिशाओं में राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। कहा जाता है महाभारत युद्ध के समय भगदत्त ने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु और अन्य अनेक योद्धाओं ने एक साथ भगदत्त पर आक्रमण किया था, परंतु भगदत्त के सामने सबने घुटने टेक दिए थे। वहीं द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन के साथ हुआ। दोनों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। एक समय तो ऐसा आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, परंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। इसके पश्चात भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अनेकानेक अस्त्रों को विफल कर दिया। भगदत्त घायल हो गया। जब भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे काटना अर्जुन के लिए असंभव था, जब तक वैष्णव अस्त्र अर्जुन को आकर लगता, तब तक भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए। उनके सामने अस्त्र वैजयंती माला के रूप में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पुनः भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त पर प्रहार कर उसका अंत करे। तब सबसे पहले अर्जुन ने भगदत्त के सुप्रतीक नामक पराक्रमी हाथी पर नाराज का प्रहार किया। ये प्रहार इतना तीव्र था कि बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया। तब गजराज ने तुरंत ही धरती पर अपने दांत टेक दिए और वहीं प्राण त्याग दिए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है और झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती है और उसके नेत्र बंद रहते हैं। क्योंकि भगदत्त बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर था, इसीलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तक में पट्टी बांधी रखी थी। तब उसने सबसे पहले भगदत्त के मस्तक पर बंधी उस पट्टी पर तीर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप भगदत्त के मस्तक की पट्टी क्षीण हो गई, उसके नेत्र बंद हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। अवसर प्राप्त होकर अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र से भगदत्त का वध कर दिया। इस प्रकार भगदत्त, जो अकेले ही अर्जुन को हराने का सामर्थ्य रखता था, उसका वध हो गया। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस आप किस विषय पर चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।